जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल GSIFM में स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए जो है नया चैप्टर समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात AP, वो लेकर आया हूँ। आज हम लोग सीखेंगे AP क्या है नहीं है। इसमें जो है मेन जो पद है, इसमें हम लोग सीखेंगे आखिर AP है क्या, AP कहते किसको है, और AP में जो अंतिम पद कौन होते हैं, और इसमें सार्वंतर क्या होता है, और इनके सही पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो समांतर श्रेणी मतलब क्या, समान अंतर। जब वैसा श्रेणी, वही संख्याओं का वैसा श्रृंखला जिसमें प्रत्येक संख्या का जो बीच का अंतर वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसको क्या लेंगे, समांतर श्रेणी। जैसे 2, 4, 6, 8। तो यहाँ देखेंगे क्या प्रत्येक संख्या के बीच का जो अंतर है वो बराबर है कि नहीं है। तो यानी कि 2 और 4 के बीच का अंतर कितना होगा, 2। 6 और 4 के बीच का अंतर कितना है, 2। 6 और 8 के बीच का अंतर कितना है, 2। तो यहाँ क्या है, प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर क्या है, समान है। तो ये आपका क्या AP होगा, क्या होगा, AP होगा। और दूसरा देखिए, जैसे 2, 3, 5, 6, 8, 10। तो यहाँ देखेंगे कि दोनों के बीच के अंतर कितना, 1 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 2 है। इन दोनों के बीच के अंतर कितना, 1 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। इन दोनों के बीच के अंतर कितना है, 2 है। तो यहाँ जो है प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए ये AP नहीं होगा। तो AP होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो ही क्या कहलाएगा, AP कहलाएगा। इसलिए क्या होगा, AP नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे जो है 2, 4, 6 और 8 में जो है पहला जो है संख्याओं को हम लोग बोलते हैं पहला पद, जिसको हम A1 या A से सूचित करते हैं। A1 या A भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो होगा आपका दूसरा पद होगा, दूसरा पद जिसको हम लोग A2 लिखते हैं। और ये आपका क्या होगा, तीसरा पद, इसको हम लोग A3 लिखेंगे। और ये जो आपका क्या है, चौथा पद, इसको क्या लिखेंगे, A4 है। और ये ध्यान रखिए, ये 8 जो है वो इस श्रृंखला का अंतिम संख्या है, तो इसीलिए इसको हम जो है अंतिम पद ही बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, अंतिम पद। अंतिम पद क्या अंत में ना, इसीलिए अंतिम पद को जो है AN से सूचित करते हैं। अंतिम पद को किससे सूचित करेंगे, AN से सूचित करेंगे। और अंतिम पद जो है चौथा पद है, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, A4। क्या लिख सकते हैं, A4 लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी पांचवा पद, छठा पद, आप जो इस तरह लिख सकते हैं। और लास्ट में जो संख्या रहेगा उसको हम लोग क्या लेंगे, अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। तो यहाँ पे आप देखेंगे सार्वंतर में क्या होता है, सार्वंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, अगला पद में पिछला पद क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी A2 में से जो है A1 या A3 में से जो है A2 या A4 में से जो है A3 को माइनस कर दें। मतलब अगला पद में से जो है पिछला पद क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो A2 का मान क्या है, 4 है। 4 - 2 तो बराबर कितना है, 2 हो गया। या A3 का मान कितना है, 6 है। 6 - A2 का मान क्या है, 4। तो इस सार्वंतर कितना आ जाएगा, 2। यहाँ A4 का मान कितना है, 8। A3 का मान क्या, 6 है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2। इस तरह जो है आप निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं इतना करना है। हम ये बता रहे हैं कि आप जो है किसी भी दो संख्या के बीच का अंतर करके आप जो है सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगला पद में से जो है पिछला पद को घटाएंगे, यानी A2 में से जो है A1 को क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। आप यहाँ तक भी करके रख सकते हैं। इस तरह आप क्या निकालना है, सार्वंतर निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम AP लिए हैं 4, 8, 12। पहले इसको चेक करेंगे ये AP में है कि नहीं है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 है। इन दोनों के बीच भी अंतर कितना है, 4 है। इसका मतलब ये क्या है, AP। अगर जहाँ श्रृंखला का प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर जहाँ समान रहेगा, समझिए वो क्या है, AP में है। तो यहाँ हमको ज्ञात करना है, सीखना है क्या, इसमें जो है पहला पद निकालने सीखेंगे। पहले चेक करेंगे AP है कि नहीं। AP जब होगा तो इसमें जो अगला 3 पद ज्ञात करेंगे, अगला 3 पद ज्ञात करने सीखेंगे। तो
तो यहाँ चेक किया क्या है, यहाँ पे जो है 4 और इन दोनों के बीच में कितना है, 4 का अंतर है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 4 अंतर है। इसका मतलब ये क्या है, AP है। तो अगला हम लोग पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद को कैसे लिखेंगे, a+3d, a+3d लिखेंगे। अब पांचवा पद को क्या लिखेंगे, a+4d। छठा पद को कैसे निकलेंगे, a+5d। तो यहाँ पे जो है पहला पद तो आपको ज्ञात है, लेकिन d ज्ञात नहीं है, तो d निकालेंगे पहले। तो यहाँ दोनों का अंतर कितना है, 4 है। तो यही आपका क्या सारा अंतर होगा। तो पहला पद आपका क्या आ गया, 4 हो गया। दूसरा पद क्या आ गया आपका, 8 हो गया। और तीसरा पद क्या आ गया आपका, 12 हो गया। पहला पद 4, दूसरा पद 8, तीसरा पद क्या आ गया, 12 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग सारा अंतर निकालेंगे। सारा अंतर क्या होगा, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि A2 में से A1 माइनस करेंगे, यानी 8 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4। तो यानी आपका सारा अंतर कितना गया, 4 आ गया। तो A4 बराबर सूत्र क्या आ गया, चौथा पद निकालना, a+3d, a+3d। तो A का मान कितना है, 4 है, 3 गुना d का मान कितना है, 4 है। 4 तिया 12, 12 4 16। तो यानी अगर आपका चौथा पद क्या होगा, 16। फिर पांचवा पद देखेंगे, A का मान 4 है, +4 गुना d का मान कितना है, 4 है। 4 4 चौक 16, 16 4 20 हो गया। यानी क्या अगला पद क्या, 20 हो गया। फिर ये देखिए A6, a+5d, a 5 गुना 4, तो 4 5 गुना 4 क्या, 4 5 20, 20 और 4 कितना आ गया, 24 हो गया। इस प्रकार हम जो है अगला 3 पद क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। यानी यहाँ पे जो है आपका, यानी कि आपको A2 जहाँ लिखना होगा उसके क्या लिखेंगे, A+D, यानी A1+D। अगर जहाँ हम यहाँ पे पहला पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा। तो इसी प्रकार जहाँ A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे तो क्या आएगा, A+2D। यहाँ A2 है तो यहाँ 1D है, और यहाँ A3 है तो यहाँ 2D हो गया। कहीं A4 बराबर क्या होगा, A+3D। कहीं A5 बराबर क्या होगा, A+4D। कहेंगे A6 बराबर सूत्र क्या लिख सकते हैं, A+5D। A7 बराबर सूत्र क्या लिखते हैं, A+6D। यानी एक माइनस कर देंगे, एक क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। यानी यहाँ 6 है तो यहाँ क्या दिए, 5, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा ना। यहाँ 7 है तो यहाँ क्या है, 6 दिए, क्योंकि 7 में 1 घटाए तो क्या है, 6 हो गया। अब देखिए जब माइनस कर रहे हैं एक, तो AN बराबर तब क्या होगा, A प्लस, यहाँ 7 में से 1 घटाए तो 6 हुआ, तो यहाँ N में भी से जो है 1 घटाएंगे तो N-1 और गुना D है तो D हो गया। तो ये क्या अंतिम, तो यहाँ आपका सूत्र निकल गया क्या, अंतिम पद बराबर A + N-1 × D। यानी ये क्या आ गया आपका अंतिम पद, क्या आ गया, अंतिम पद, अंतिम पद हो गया। अंतिम पद का सूत्र क्या आ गया, A + N-1 × D। यानी आप इस सूत्र पे जो है आप किसी भी श्रृंखला का जो है अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं या उसको निरूपित कर सकते हैं। श्रृंखला के अंतिम संख्याओं को जो है आप AN से सूचित करते हैं, और अंतिम पद को जो है L से भी सूचित किया जाता है या TN से भी कहीं कहीं सूचित किया जाता है। यानी कि अंतिम पद को AN लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं या TN लिख सकते हैं। यानी कि आप अंतिम पद को जो है AN से, L से या TN से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम जो इस पर आधारित सवाल बनाते हैं। तो यहाँ हम एक सवाल लिए हैं जिसमें है 4 8 12 ... का 12वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 12वां पद। तो 12वां पद को हम क्या लिखेंगे, A12। 12वां पद, जैसे पहला पद को A1 लिखते हैं, दूसरा पद को A2 लिखते हैं, तीसरा पद को A3 लिखते हैं। तो 12वां पद को क्या लिखेंगे, A12। 100वां पद को क्या लिखेंगे, A100, 100 मतलब। 80 पद को क्या लिखेंगे, A80, है ना। इसी प्रकार यहाँ 12वां पद है तो A12 लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको सर 12वां पद कैसे निकालेंगे देखते हैं यहाँ पे। तो पहला पद यहाँ क्या है आपका, पहला पद A1 आपका क्या है, 4 है। A2 आपका क्या है, 8 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला पद दूसरा पद लिख लिए। अब हम सार्वंतर निकाल लेते हैं। D क्या है आपका, सार्व अंतर है। सार्वंतर का क्या था, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 आपका क्या है, 8 है। A1 कितना है, 4 है। तो 8 में 4 गया, 4 हो गया। ये सार्वंतर हो गया। यानी इस श्रृंखला का जो है सार्वंतर कितना आ गया, 4 आ गया।
अब क्या करा है सवाल में, 12वां पद को क्या लिखेंगे, A12, क्या लिखेंगे, A12। अभी आप लोगों को बताए थे दूसरा पद को लिखते हैं A+D 1D, और तीसरा पद को लिखते हैं A+2D, यस या नो। A4 को लिखते हैं A+3D, A5 को लिखते हैं A+4D। उसी प्रकार A12 का हम क्या लिख सकते हैं, A+11D, क्या लिख सकते हैं, A+11D। तो A का मान क्या दिया हुआ, 4। A1 बोलिए या A बोलिए, वही बात हुआ। A1 का मान कितना 4 है, प्लस 11D मतलब 11 गुना D, 11 गुना D, D का मान कितना है, 4 है, 4 दे दिए। तो 4 11 चौका 44, 44 4 कितना हो गया, 48। तो इस श्रृंखला का जो है 12वां पद आपका क्या आ जाएगा, 48 है, कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा। और भी इससे संबंधित सवाल रखते हैं। चलिए अब अगला सवाल लेकर है, ये दूसरे टाइप का है। यहाँ जो AP दिया है 4 8 12 और अंतिम पद क्या दिया 44। तो करा इस श्रृंखला में पदों की संख्या कितना है। और इससे पहले अभी हम लोग देखे तो उसमें कहा था कि 12वां पद ज्ञात करने, तो हम लोग 12वां पद ज्ञात किए थे। अब करा कि इसमें इस श्रृंखला में जो है पदों की संख्या कितना है, कितना संख्या है इसमें। क्या यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ है, पहला पद कितना हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद ये, और अंतिम पद क्या है 44 है। लास्ट में तो अंतिम पद बोलेंगे उसको। तो ये हो गया पहला पद आपका क्या गया, पदों की संख्या निकालने सीखेंगे। यहाँ पे क्या सीखेंगे हम लोग, यहाँ पे पदों की संख्या, किसी भी श्रृंखला में पदों की संख्या कितना है वो निकालने सीखेंगे। तो यहाँ जो दिया है पहला पद कितना दिया आपका 4, दूसरा पद कितना दिया हुआ है 8। तो ये अब हम क्या लिखते हैं, सार्वंतर निकाल सकते हैं। सार्वंतर मतलब क्या, अगला पद माइनस पिछला पद। तो यानी 8 माइनस 4 तो बराबर कितना गया 4 हो गया। सार्वंतर कितना गया 4। तथा अंतिम पद को क्या लिखेंगे AN, क्या लिखेंगे AN। अंतिम पद को क्या लिखेंगे AN। अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं, AN से या TN से या L से सूचित करते हैं। तो वो क्या दिया अंतिम में 44 दिया है, 44 दे दिए। चलिए अभी हम लोग जो है कुछ समय पहले जो बताए थे अंतिम पद का सूत्र। तो अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN बराबर क्या होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे जो A का मान कितना है 4 है, 4 दे दिए। प्लस सॉरी AN का मान यहाँ कितना दिया 44, तो यहाँ पे 44 रख देंगे। अंतिम पद कितना दिया 44, अंतिम पद के जगह कितना रखे 44 बराबर A का मान 4 था, 4 रख दिए। N माइनस 1 इंटू D, D का भी मान दिया हुआ है वो है कितना 4 है, 4 रख दिए। अब ये प्लस में इधर क्या होगा माइनस में 44 माइनस 4 इक्वल टू N माइनस 1 गुना 4। 44 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा 40, ये गुना में तो कहाँ जाएगा भाग में आ जाएगा माइनस। तो ये जो है प्लस में माइनस आ गया, 44 में 4 बराबर N माइनस 1 इंटू 4 हो गया। तो 44 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा 40 बराबर N माइनस 1 इंटू 4, ये गुना में तो भाग में आ जाएगा। तो क्या है 40 बटा 4 इक्वल टू क्या N माइनस 1, तो 10 चौका 40। तो N माइनस 1 बराबर कितना आ गया 10। तो N बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस उधर क्या प्लस में आ जाएगा 10 प्लस ये कितना आ गया 11। तो इस श्रृंखला में जो है पदों की संख्या कितना है 11 है, जिनमें अंतिम पद आपका 44 है, पहला पद 4 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 12 है। इस प्रकार जो है इनमें पदों की संख्या कितना है 11 है। चलिए अगला सवाल लेकर आए हैं, इसमें हम लोग सीखेंगे पदों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। अभी हम लोग जो सीखे सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, और AP में जो है पदों की संख्या कितना है वो निकालने सीखे, और AP का जो अंतिम पद क्या है वो निकालने सीखे। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर AP है AP के सही पदों का योगफल कितना होगा वो निकालने हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो इससे पहले जो है AP के जो है पदों का योगफल वाला सूत्र होता है SN बराबर, तो पदों का योगफल को जो है AP के पदों का योगफल
को जो है किससे सूचित करते हैं, एस एन से। किससे सूचित करेंगे, एस एन से। इसीलिए जो है एस एन बड़ा सूत्र होता है, यानी कि एपी के पदों का योगफल, एपी के पदों का योगफल, सही पदों का योगफल मतलब जितने भी पद है उसमें। तो एस एन बड़ा क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये जो है एपी के पदों का योगफल के लिए सूत्र होता है। यह आप जो है दूसरा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an भी यूज कर सकते हैं। ये दो फार्मूला है, या तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस an। ये दो फार्मूला है। तो चलिए हम लोग जो है ये दोनों सूत्र को आप लोग लिख लेंगे और इसको हम लोग बनाते हैं। पहला पद आपका 2 है, पहला पद 2 है और दूसरा पद आपका 7 है। कड़ा इसमें 10 पदों का योगफल, यानी कि इस एपी में जो है पदों की संख्या कितना है, 10 है। पदों की संख्या किससे सूचित करेंगे, n से। पदों की संख्या किससे सूचित करेंगे, n से। पदों की संख्या को किससे सूचित करते हैं, n से। n कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। और तो यहाँ पे जो है सार्वंतर निकालते हैं, सार्व अंतर। तो क्या था, अगला पद माइनस पिछला पद, a2 माइनस a1। a2 कितना है, 7 है, a1 कितना है, 2 है। तो यहाँ पे कितना गया, 5। सार्वंतर कितना गया, 5 आ गया। अतः पदों का योगफल, पदों के योगफल को किससे सूचित करते हैं, अभी तुरंत फॉर्मूला लिखाए थे आप लोग को। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो सूत्र होता है वो पद सार्वंतर के सही पदों का योगफल के लिए जो है, सॉरी एपी के सही पदों के योगफल का सूत्र ये होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान क्या दिया है, 10। तो 10 बटा कितना गया, 2 हो गया, इंटू 2 इंटू ए का मान कितना है, 2 प्लस n का मान 10 है, -1 इंटू डी का मान कितना है, 5 है। 5 धर दिए, तो 2 पंच 10, 5 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 10 में गया 9 गुना 5, तो 5 इंटू क्या गया, 4, 9 5 45, 5 गुना क्या 45 4 49, इसको 9 5 तो 9 5 45 हो गया, 4 पंच सॉरी 4 और 5 कितना 45 कितना 49, यानी कि 5 गुना क्या जाएगा, 49 हो जाएगा। तो अब इस दोनों गुना करते हैं, 9 5 45 5 ले 4 4 5 20 4 24, तो 200 कितना गया, 45। ये आपका क्या गया, एपी के सही पदों का योगफल। इस फॉर्मूला से आप जो है एपी के सही पदों का योगफल आप ज्ञात कर सकते हैं। तो धन्यवाद। ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी इसे लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद।